चलिए, मैंने आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट को यूपीएससी सीडीएस का जो नोटिफिकेशन का इंतजार था, उनका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आ चुका है गाइस। और मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। यूपीएससी सीडीएस का, या फिर वो आपका अप्लाइंग डेट हो, क्लोजिंग डेट हो, आपके जॉब लोकेशन, आपके एग्जाम मोड, आपके सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एग्जाम पैटर्न, हर चीज को मैं कवर करूंगी। एप्लीकेशन फी वगैरह, जितनी भी चीजें, मैं हर एक छोटी से छोटी पॉइंट को डिस्कस करूंगी, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज आप मिस ना करो। और सारी चीजों का आपके पास वो पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसकी सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है। हर छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जो, वो है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि यूपीएससी सीडीएस 2 यानी नोटिफिकेशन जो 2024 का वो रिलीज हो चुका है। बहुत लोगों को सीडीएस का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो याद रखिएगा, जो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस का। और यूपीएससी का आप लोगों को पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यानी कि सीडीएस। ठीक है। अगर बात करें इस एप्लीकेशन अप्लाई डेट का, तो ये जो है वो आपका है 15 मई से जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 15 मई से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर क्लोजिंग डेट की बात करें, तो ये आपका 4 जून को बंद हो जाएगा, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है वो है 4 जून। यानी कि जो सीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो 15 मई से स्टार्ट है, और ये 4 जून तक चलेगा लास्ट डेट। अगर सीडीएस 2 एग्जाम डेट की बात करें, तो ये आपका 1 सितंबर को जो है वो आपका एग्जाम होगा इसमें। तो इसमें बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के लिए, सिर्फ 1 सितंबर को जो है इसमें आपका एग्जाम ले लेगा सीडीएस का। अगर जॉब लोकेशन की बात करेगा, तो जॉब लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया पे होगा। ठीक है, तो ऑल इंडिया जो है वो आपका जॉब लोकेशन है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है guys, वो 459 है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी है guys, तो मैं उसको भी क्लियर करूंगी। तो यानी कि टोटल जो वैकेंसी है वो आपका तो 459 है, लेकिन इसमें जो पोस्टेज है उसकी बात करो, तो जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है, इसमें आपको टोटल जो वैकेंसी मिला है, इसमें 100 वैकेंसी है। ठीक है। अगर इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें, तो ये है आप में, इसमें आपको सिर्फ 32 वैकेंसी है। एयर फोर्स एकेडमी की बात करें, तो इसमें भी आपको 32 ही मिलेगा। और अगर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें, तो सबसे ज्यादा इसमें है 276 जो है वो इसमें है, वैकेंसी दी हुई है 276। ठीक है। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की अगर हम बात करें, तो ये है 19। तो अगर हम इस टोटल को जोड़ेंगे, तो ये आपका 459 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसमें 100 है, और सबसे ज्यादा जो है वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है, इसमें 276 जो है वो वैकेंसी है। ठीक है। तो इस सबको मिलाकर जो है वो आपका आएगा 459, और सबसे कम जो है वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, upsc.gov.in पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं guys। आपको घबराने वाली बात नहीं है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर आप ये कर सकते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, तो यहाँ पे मैं मोड ऑफ एप्लीकेशन भी दी हूँ और मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी दी हूँ। ठीक है। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, तो ये आपका ऑनलाइन जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम देना होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, यानी कि ऑनलाइन जो है वो आपका एग्जाम नहीं है, इसमें आपको ऑफलाइन एग्जाम देने पड़ेंगे। और अगर क्वेश्चन टाइप की बात करें, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपका होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप, आप बहुत लोगों को ये होता है कि इस एग्जाम में आपको किस तरीके का कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा, इसमें जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन टाइप। ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें हम, 20 ईयर्स टू 24 ईयर्स जो है वो आपका एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम जो है वो 20 और मैक्सिमम आपको सिर्फ 24 ईयर्स जो है वो आपका एज लिमिट है। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस किसी भी एग्जाम का जाने के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस आप सभी से, कि प्लीज सिलेक्शन प्रोसेस उसका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, कि आपको कितने स्टेज से है जो वो फेस करने पड़ेंगे, और कितनी चीज आपको वहां पे फेस करके आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं या क्रैक कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बात होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सबसे पहले इसमें जो है वो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, और फिर मेडिकल एग्जाम होगा। यानी कि अब ये 3 स्टेज से गुजरेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और ये सबसे जरूरी चीज होती है guys। और एज लिमिट ध्यान रखिएगा, 20 to 24 ईयर्स, यानी मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो गाइस अब बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के हैं। सबसे पहले फॉर आर्मी के लिए बात करते हैं। तो फॉर आर्मी के लिए जो है वो आपको पास्ट अपेयरिंग 10+2 एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया की किसी भी यानी 10+2 जो पास आप कर चुके हैं, आप किसी भी बोर्ड के हैं, आपको मतलब कि उसमें आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्मी के लिए। बस यही होना चाहिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 10+2 एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, आप किसी भी 12th बोर्ड का जो एग्जाम देने मान्यता प्राप्त वाले, उसमें आपका 10+2 जो है वो पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर बात ये फॉर आर्मी के लिए था, और अब हम एयरफोर्स की बात करते हैं। तो गाइस एयरफोर्स, तो फॉर एयरफोर्स एंड नेवल अकेडमी की बात करें तो इसमें है कि इसमें तो आपको 10+2 पास करना है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, लेकिन इसमें आपको ये बोला है कि विद फिजिकल एंड मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए, ये आपका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप एयरफोर्स के लिए कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए गाइस 10+2 में, ये चीज है। अगर बात करें मटेरियल स्टेटस की, तो मुझे लगता है कि ये दोनों आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ आर्मी के लिए करेंगे तो आपको 10+2 कोई भी मान्यता प्राप्त के लिए, और अगर एयरफोर्स करें तो इसमें मैथ और फिजिक्स आपका होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 पास होना चाहिए। अब बात करते हैं मटेरियल स्टेटस की, ठीक है। तो मटेरियल स्टेटस में आपको क्या करना है, इसमें 2-3 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो इसमें क्या है कि इंडियन नावल एकेडमी ओनली अनमैरिड मेल्स आर एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ ये जो है, इसमें सिर्फ अनमैरिड जो मेल है वही एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये है फॉर इंडियन एयर फोर्स एकेडमी की अगर बात करें तो इसमें है बोथ मैरिड एंड अनमैरिड मेल्स आर एलिजिबल, ठीक है। तो इसमें है कि इसमें भी सिर्फ मेल्स है। अगर एयर फोर्स की बात करें तो इसमें भी सिर्फ मेल है, ध्यान रखिएगा गाइस। लेकिन इसमें है कि बोथ मैरिड भी हो सकते हैं एंड अनमैरिड भी हो सकते हैं, दोनों चलेगा। और अगर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। तो सिर्फ फीमेल जो है वो इसमें अप्लाई कर सकती है जो फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि वो अनमैरिड होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है बस। तो चलिए यहाँ तक आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी गाइस। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी है जो जनरल एंड ओबीसी वाले हैं उनके लिए सिर्फ जो है वो 100 रुपया जो लगेगा, वो सिर्फ 100 रुपया, सॉरी यहाँ पे 100 रुपया नहीं होगा, यहाँ पे 200 रुपया होगा, ठीक है। तो आपको जो लगेंगे वो सिर्फ 200 रुपये लगेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको जो लगेंगे वो यहाँ पे जो है वो सिर्फ 200 रुपया लगेंगे, चाहे जनरल और ओबीसी के लिए जो है सिर्फ 200 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट की बात करेगा तो इसमें जो है वो एक्सेप्टेड फ्रॉम फी पेमेंट, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इनको छूट प्राप्त, उनके लिए छूट प्राप्त है guys। तो यानी कि जो SC और ST और फीमेल कैंडिडेट वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि इसमें जो है आपको कोई भी फी नहीं पे करना है। बट जो है जनरल एंड ओबीसी वाले जो है उनको 200 रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी जो है उनकी 200 रुपया है, यहाँ पे गलती से 100 रुपया हो गया, ध्यान रखिएगा 200 रुपया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब हमारा आता है सैलरी। तो सबसे जरूरी चीज होता है सैलरी, इसमें कितना होगा। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, जैसे कि मैं इसमें बताई इंडियन मिलिट्री एयरफोर्स वो अलग अलग है, तो उसमें जो है वो अलग अलग है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपको 56,100 से लेकर 1,77,500 तक जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 56,100 से लेकर आपकी जो मैक्सिमम जा सकती है वो 1,77,500, यानी कि 56,100 टू 1,77,500 जो है वो आपको सैलरी मिलेगी। तो बहुत अच्छी अमाउंट पे सैलरी है guys। इसमें सैलरी जो है वो बहुत अच्छी है। और अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न भी बहुत जरूरी चीज होती है guys। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एग्जाम पैटर्न में आपको क्या क्या पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये है आपका इंग्लिश। दूसरा बात करें आपका जनरल नॉलेज है आपका। और तीसरा बात करें तो मैथमेटिक्स है। और चौथा बात करें तो SSB टेस्ट या फिर इंटरव्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स जो है इसमें जो है
ड्यूरेशन जो आपको मिलेगी वो 2 आवर्स की मिलेगी, यानी 2 घंटा में जो है वो आपको एग्जाम देने हैं। और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स का होगा। और जो एसएसबी टेस्ट या फिर इंटरव्यू है ये आपका 5 डेज का है, ठीक है। और इसमें जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो आपको 300 मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि 300 इसमें और 100 जो है वो इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जितना भी कंफ्यूजन है वो आपका खत्म हो गया होगा गाइस। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज छूट गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस, कि हम आप और पूछ भी सकते हैं, मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगी गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइस, ताकि जो है वो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।